हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या जानना बहुत ज़रूरी है, क्या ऐसा होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज बताइए। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। Ten of Swords, the Devil, the Emperor, King of Wands, Two of Pentacles, King of Cups, the Tower, Two of Pentacles, bottom of the deck, Death। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस हमें मिल रही है, क्या एनर्जी निकल के आई है। देखते हैं हम कि एंजल्स डिवाइन ने हमें क्या गाइडेंस दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ओवरऑल अगर हम एनर्जी को देखें तो ये जो डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ डेक में आया है, तो यहाँ पे ये हमें यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं कि आपकी लाइफ के बारे में, आपके जीवन में हाल ही में एक बहुत बड़ा कोई ख़त्म हुआ है, कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, किन्हीं चीज़ों की डेथ हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा अंत हुआ है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई झूठ हो सकता है, कोई इल्यूजन हो सकता है, कुछ ऐसा खत्म हुआ है जिसने आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया है। पर याद रखिए, ये जो खत्म हुआ है ये अंत नहीं है। यहीं से आपकी एक नई शुरुआत का एक डोर खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किसी बहुत ही इगोइस्टिक इंसान से आपने डील किया है, तंग आप आ गए हैं अपनी जिंदगी में, ये मुझे दिख रहा है। उसका डेथ होता हुआ आपने बड़ी ही कठिन लाइफ जी है, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, बहुत ज़्यादा। किसी ऐसे, यहाँ पे देखिए डेविल, इसके बाद द एम्परर, इसके बाद द टावर, ऐसे ऐसे मोमेंट को आपने फेस किया है। ये जो फेस आपका चला है बहुत ही दर्दनाक फेस चला है। किसी ऐसे इंसान से आपने डील किया है जहां आप हमेशा हमेशा खुद को खत्म करते रहे एक तरीके से। ये कोई आपका रिलेशन भी हो सकता है, कोई झूठा इंसान हो सकता है ना, जिसके कारण ये रिलेशन, यहाँ पे एक पुराना कुछ खत्म होकर के ये पुराना रिलेशन हो सकता है। किसी झूठ का अंत मुझे दिख रहा, किसी रिलेशन का अंत मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कोई, हाँ, झूठ, किसी इल्यूजन का अंत भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे कंफर्म मुझे दिख रही है। अभी देख लेते हैं इसी कार्ड से, और भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि
यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपसे शत्रुता का व्यवहार किया है। ये शत्रु, आपके शत्रु ने सोचा था कि ये अंत आपकी हार है, जो ये आपका अंत हुआ है, चाहे रिलेशन का हुआ, चाहे किसी भी चीज़ का यहाँ पे अंत मुझे दिख रहा है। उन्हें लगा था कि ये खत्म हो गया है अंत, ये अंत आपकी हार हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राख से फिनिक्स पैदा होता है। तो आप उसी एनर्जी में हैं। आप बिल्कुल, इन लोगों ने आपको इतना प्रताड़ित किया, इतना टॉर्चर किया, वाकई में आप जलकर राख बन गए। आपने अपने जीवन में फिर से हिम्मत जुटाई है और आप उसी राख से फिर से आपका नया जन्म, मैंने कहा ना, कुछ अंत होके कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो आप एक फिनिक्स की एनर्जी में, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप फिर से उठे हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं आप। इनके मंसूबे थे, आपने उस पे पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। आपके खिलाफ देखिए, आपके खिलाफ जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा था वो अब सब खत्म हो रहा है। इनके मंसूबे, मैंने कहा ना, आपने पानी फेर दिया। किसी की अकड़, मैंने कहा ना, किसी बहुत घमंडी अकड़ू इंसान से किसी की अकड़, किसी का झूठा अभिमान यानी घमंड अब धराशायी हो चुका है। आपकी सच्चाई और आपकी आत्मिक शक्ति ने उस इंसान को झुकने पे मजबूर कर दिया, जो कभी सोचता था मैं तो कभी किसी के आगे झुकता ही नहीं हूं। आपने उस इंसान को तोड़ा है, उस इंसान को तोड़ मरोड़ के धराशायी कर दिया है। हर एक मोमेंट में आपने उसका असली चेहरा उसको दिखाया है। वो इंसान इस समय आपका दुश्मन बना बैठा है। ये कोई भी हो सकता है, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया, ये कोई रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। किसी ऐसे घमंडी इंसान से आपने डील किया है। यहाँ पे ये इंसान पूरी तरीके से इस समय, इसकी अकड़ जितनी भी थी, आपने सारी की सारी यहाँ पे ढीली कर दी है। ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही। अब देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पीठ पे वार जो किया गया था, अब आपके उठने की घड़ी यहाँ पे आ चुकी है। आप इस पीठ के वार को भी झेल गए। सोचिए कितने पावरफुल इंसान हैं आप। यहाँ पे 10 सोर्ड्स आपके पीठ में घुसाए गए, फिर भी आज भी आपने हार नहीं मानी है। यहाँ पे देखिए, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके चक्रास को भी ब्लॉक किया गया है। जितने भी चक्रास से सब यहाँ पे ब्लॉक मुझे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपकी पावर, सब कुछ एक समय ऐसा था जो ड्रेन हो गई थी। आपने बहुत धोखा खाया है, पीठ पीछे वार हुए हैं, भरोसा आपका तोड़ा गया है और जिन पर आपने दिल से भरोसा किया था वही लोग आपको गिराने में लगे थे। तो अब सबसे बुरा, देखिए, आपने बहुत, सबसे बुरा दिन, वो चीजें बीत चुकी हैं जो आपने इतने बुरे दिन देखे, वो चीजें बीत चुकी हैं। अब वो बुरी रात खत्म हो चुकी हैं और एक नया सवेरा आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है। किसी मृत्यु के बाद एक नया जन्म मुझे दिख रहा है। वो काली रात आपके जीवन से, जिसमें आपको डाल दिया गया था, वो रातें आपकी खत्म होती हैं मुझे दिख रही। एक नया सवेरा, ये बुरी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो चुकी हैं, हो रही हैं। अब आप उस दौर से निकल आए हैं जहां दर्द था। अब सिर्फ आपकी शक्ति रहेगी। वो दर्द यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा, क्योंकि डेथ के कार्ड ने, ओवरऑल एनर्जी ने ही बता दिया था कि आप एक मृत्यु तुल्य एनर्जी से निकल करके बाहर आ रहे हैं। ये किसी ने, हो सकता है, आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था। जितने दर्द में थे, जितने आप दुख में थे, दर्द में थे, डिप्रेशन में थे, उस एनर्जी से ये स्पेल आप खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं और ये स्पेल खत्म होके आपका एक नया जन्म भी मुझे दिख रहा है। किसी एक पुराने पैटर्न को आप खत्म करके, कोई ब्लैक मैजिक था जिससे आप लंबे समय से प्रताड़ित थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप जो शक्तिहीन यहाँ पे हो गए थे, पूरी तरह से धराशायी हो गए थे, अब आप खुद में एक शक्ति महसूस करेंगे। नया जन्म मुझे दिख रहा है आपका। आपके दुश्मनों ने आपको तोड़ने की कोशिश बहुत की, बहुत, हर मोड़ पे, पर अब वही लोग देख रहे हैं कि आप कोई टूटी फूटी चीज नहीं रह गए, बल्कि एक
आप न्यू बिगनिंग यानी नई शुरुआत, नया सवेरा, नया जन्म आपकी लाइफ में होते हुए देख रहे हैं। उनकी अकड़, उनका घमंड अब धूल में मिल चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके साथ यहाँ पे न्याय किया है, बहुत आपकी मदद की यहाँ पे यूनिवर्स ने। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें, डेविल का है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पे आपको यहाँ पे डेविलिश प्रक्रियाएं की गई थी, डेविलिश प्रैक्टिशनर से आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए थे। यहाँ पे वुडू मैजिक, डेथ स्पेल, दो चीज की मुझे कंफर्मेशन है। तो अब आप इसी स्पेल के बंधन से आप निकल रहे हैं। ये स्पेल टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपका जितने भी स्पेल किए गए थे, आपको यहाँ तक कि मिटाने के लिए, उन स्पेल से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने आपको मैनिपुलेशन, बहुत मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे। किसी का कंट्रोल, किसी का ईगो या किसी का लालच आपकी एनर्जी को भरपूर दबाने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे, क्योंकि अब आप इन सब चीजों से बाहर निकल रहे। वो व्यक्ति सोचता था कि वो हमेशा आपको अपनी उंगली पर नचा सकता है। ये भ्रम, ये इल्यूजन वो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही डिवाइन सोल है आप यहाँ पे। इसी के कारण इनकी कोई चीजें काम नहीं कर रही हैं। उंगली पे नचाने का सपना भी आपने तोड़ दिया इस डेविल का। पर अब आप उन जंजीरों को भी तोड़ चुके हैं जहां आपको जकड़ा गया था। अब आप आजादी की सांस लेंगे। आजादी में एक खुली सांस मुझे ऐसा दिख रहा है। जितना भी आप प्रेशर में थे, सारे प्रेशर यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अपने डर से, अपने पास्ट से और अपने टॉक्सिक, अगर आप किसी रिलेशन में थे तो उस इंसान से जिसने आपको रोक रखा था, उससे आपको आजादी मिलती हुई मुझे दिख रही है। अब डेविल, क्योंकि अब आप यहाँ पे एक नई एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अब जो ये डेविल है ना, इसकी पावर खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब इसे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसने कुछ बड़ा किया है, क्योंकि आपने इसे हार मानने पे मजबूर कर दिया है। इसे अब खुद को एक ऐसा लग रहा है, बहुत छोटा महसूस कर रहा है, क्योंकि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब डेविल की पावर यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। जो आपको अपनी शक्ति से हमेशा डराता था, है ना, आपके ऊपर स्पेल करके आपको लो वाइब्रेशन में ले जाके आपको मृत्यु जैसी परिस्थिति में डालता था, वो अब आपकी शांति और रोशनी से डरने लगा है। ये डेविल, इसका ये हाल हो चुका है, क्योंकि आपने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वो वहीं झुक चुका है। जहां वो खड़ा है वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। जहां पहले झुकने से ये इनकार करता था ना, अब वहीं पे ये झुक रहा है। इसके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। यहाँ पे द एम्परर है। तो कोई ऐसा इंसान, ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ हो सकती है, जो ये एम्परर की एनर्जी है। आप अब अपने जीवन के राजा बन चुके हैं। किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आप इन सब एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपने जीवन के खुद के मालिक हैं, खुद के राजा हैं। पहले आप दूसरों की बातों में आते थे, लोग आपको प्रेशराइज करते थे। अब आप खुद अपने फैसले ले रहे हैं। किसी के फैसले की जरूरत ही नहीं है। आप इतने स्ट्रेंथ आपके पास है, अब इतनी पावर है, यूनिवर्स ने आपको ये पावर दिया है कि अब आप अपने फैसले खुद करेंगे। आपके अंदर अब वो स्टेबिलिटी है जो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि अपने साम्राज्य को संभालने के लिए, जो आपने अपना साम्राज्य बनाया है उसको संभालने के लिए यूनिवर्स ने आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पे पावर दे रखा है। आप बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत शांत हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। ऐसी शक्ति आपने यहाँ पे धारण कर ली है। आपके जो एनिमीज हैं वो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमजोर समझा वो दरअसल एम्परर की एनर्जी में था। अब वो व्यक्ति जो कभी आपके ऊपर राज्य करना चाहते थे, वो खुद आपकी हकीकत से कांप उठे हैं। उन्हें कभी यकीन ही नहीं आ रहा। ये आपका नया वर्जन देख के सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए हैं। वो खुद आपकी हकीकत से बिल्कुल शेक हो चुके हैं, हिल चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को मास्टर कर लिया। अब आप हर चीज में मास्टर हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आप गेन कर चुके हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर एक नेतृत्व और आपके अंदर एक अग्नि, यहाँ पे अगर कहें एक फायर की ऊर्जा आपके अंदर है बहुत ज्यादा। तो आप कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने अब अपनी इनर फायर को एक्टिवेट किया है। मैंने कहा ना मुझे फायर की एनर्जी आ रही। आपके अंदर की जो आग थी बुझ गई थी, काफी प्रॉब्लम झेलते झेलते। तो अब आपने अपने अंदर की फायर को अब आपने एक्टिवेट किया है। आप में अब वो आत्मविश्वास है, एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है और आप डर के बजाय, पर यहाँ पे डर के बजाय एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी के साथ चल रहे हैं। आपके अंदर का राजा अब जाग चुका है। जो आप बाय बर्थ किंग थे, लेकिन किसी परिस्थितिवश आप बहुत ही ज्यादा आपने इस एनर्जीज को खो दिया था। तो अब आपके अंदर का राजा यहाँ पे मुझे जाग चुका है। अब आप जानते हैं कि अब आपके अंदर का जो राजा है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसे पता है किस दिशा में जाना है, क्या करना है। अब आप किसी की बातों से नहीं, अपने विजन से चलते हैं। आपको विजन, आपकी इनर आपकी अंदर की एनर्जी आपको गाइड कर रही है। शत्रु जो पहले आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब वे आपकी तेजी और स्टेबिलिटी दोनों से डर रहे हैं, क्योंकि आप काफी तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए। अब वो आपके स्टेबिलिटी से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है अब आपको कोई रोक नहीं सकता। वो घमंडी इंसान जो कभी आपकी हंसी उड़ाता था, आप चुपचाप आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने बहुत जगलिंग की है अपनी जिंदगी में, काफी जगलिंग की परिस्थितियों से आप गुजरते रहे हैं। कभी भावनाओं के, देखिए कभी आपके इमोशंस से आपने अपने जगल किया है, कभी जिम्मेदारियों से जगल करते रहे हैं, कभी अपने काम में आपने जगलिंग किया है, कभी पैसे में, पेंटिकल्स में आपने बहुत ज्यादा जगलिंग किया है। आपने हर स्थिति में खुद को संभाला है। ये कार्ड बहुत ही ये दिखा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ को कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं पाई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब, यूनिवर्स का कहना है कि अब आपने बैलेंस करना सीख लिया है। यूनिवर्स ने ही ये ताकत आपको दी है कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अब आपने ये बैलेंस करना सीख लिया है। अब कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। जो लोग पहले सोचते थे कि आप टूट जाओगे, अब वही देख रहे हैं आप शांत होकर भी जीत रहे हैं, और इन लोगों को आप सच का आईना दिखा रहे हैं। इनके मुंह पे इनकी सच्चाई मार रहे हैं आप पूरी तरीके से। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है। अब जो आप इमोशन से डील करते थे वो आपने छोड़ दिया है। काफी प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्स ने आपको यही सिखाया है, इमोशंस जितने ही आप डालेंगे उतना ही लोग आपका यूज करेंगे। तो आपने ये बहुत अच्छा लेसन आपके जीवन में लिया है। अब आप प्रैक्टिकल हैं और आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी ही अब आपके एनिमीज को हिला रही है। उनके संग जो उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की थी वो अब हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप बिखर जाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस था कि आप टूटेंगे ही टूटेंगे, पर आपने मुस्कुराते हुए खुद को संभाल लिया। इनका सपना ही रह गया। किंग ऑफ कप्स, दिल से बहुत मजबूत इंसान अब आप बन चुके हैं। अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। सारे इमोशंस को आपने निकाल के फेंक दिया है। बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में सीख चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं। आप इमोशनल रूप से बहुत संतुलित हो चुके हैं, बहुत स्टेबल हो चुके हैं। अब आप किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपको बोल रहा है क्या, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हैं। आपका दिल
अब बुद्धि के साथ काम करता है। पहले आप ना दिल से बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत फ़ायदा आपका उठाया गया है। अब आपका दिल तो है, दिल काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं। आप फॉरगिविंग भी हैं, लेकिन अब मूर्ख नहीं है आप, है ना, बेवकूफ़ नहीं है, फूल नहीं है आप। फॉरगिवनेस की एनर्जी में ज़रूर रहते हैं आप, लेकिन अब आपने लोगों की सोच को पलट के रख दिया है कि अब आप मूर्ख या फूल नहीं है। आपके दुश्मन आपकी इस शांति शक्ति से घबरा रहे हैं। आपकी जो ये स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो शांति एक आई है, उससे बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप रिएक्ट करेंगे, टूट जाएंगे, इनसे लड़ाई करेंगे, पर आपने सिर्फ साइलेंस से उन्हें हरा दिया। अपनी इनर स्ट्रेंथ से, अपने साइलेंस से हरा दिया आपने। अब वो व्यक्ति जो कभी अपने घमंड पर इतराता था, आपकी शांति के आगे झुक चुका है। उसके घमंड को आपने तोड़ दिया है। उसका ईगो अब पिघल चुका है। वो अब समझ गया है कि सच्ची ताकत आवाज में नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी में होती है, साइलेंस में होती है, स्थिरता में होती है। ये किसी को समझ में आ चुका है। द टावर, तो यहाँ पे उनका साम्राज्य गिर चुका है। आपने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, यहीं पे इनका साम्राज्य गिर चुका है। उसमें आग लग चुकी है, बिजलियां गिर चुकी हैं। ये बहुत ही देखिए यहाँ पे अब सच्चाई का विस्फोट यहाँ पे हुआ है। इन झूठे लोगों का साम्राज्य गिर चुका है, क्योंकि सच्चाई का विस्फोट हो चुका है। ये टावर आ चुका है उनके जीवन में। जो झूठ उन्होंने बनाकर रखा था, वो अब गिर चुका है। जो आपके शत्रु है ना, इनका यहाँ पे देखिए जो ईगो था, टावर ऑफ ईगो, अपने ईगो को इस टावर के तरह उन्होंने बढ़ा के जो रखा हुआ था, तो यहाँ पे वो ढह चुकी है। अब पूरी तरीके से उनका ईगो, उनके टावर, जो उन्होंने ईगो का एक टावर खड़ा कर रखा था, पूरी तरह से ढह चुकी इनकी ये इमारत। उनका फॉल्स प्राइड, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर फॉल्स प्राइड था, उनका नकली इमेज सब उजागर हो गया है। यूनिवर्स ने खुद उस घमंड को गिराया है। आपको वो स्ट्रेंथ देके यूनिवर्स का साथ हमेशा आपके साथ रहा है, जो उनके खिलाफ बना था। अब वही लोग कहते हैं कि हम कभी नहीं झुकते, ठीक है। अब वही लोग जो कहते थे कि हम तो कभी नहीं झुकते किसी के सामने, वो टावर आपने गिरा दिया। वो अब सिर झुकाकर खड़े हैं। क्यों सच्चाई इतनी तेजी से सामने आई है कि उनकी जुबानें बंद पड़ गई हैं, क्योंकि सच्चाई इतनी तेजी से फास्ट सामने आई है कि उनकी जुबानें, जो उनकी जुबान चलती थी, जो एक अहंकार में बोलते थे हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, तो यहाँ पे बंद पड़ गई हैं उनकी जुबानें। अब आपकी जीत डिवाइन जस्टिस है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस आपके साथ हुआ है। आपने किसी से बदला नहीं लिया, बस सच्चाई को समय दिया है। आपने वेट किया है और वो समय आपके जीवन में जरूर आया है। और यहाँ पे समय ने, यूनिवर्स ने आपको न्याय किया है आपके साथ। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स अगर हम देखें, तो आप एक नई दिशा, एक नए सफर की तरफ निकल रहे हैं। ट्रैवल करके आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है। आपका यहाँ से ना नया अध्याय आपके जीवन का शुरू हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि नई राह पर बढ़ रहे हैं। अब आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको नई राह पर कैसे बढ़ना है, ये आप प्लानिंग अपने जीवन में करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने भविष्य और आत्मविश्वास से, आप अपने भविष्य की ओर, जो आपका आने वाला समय है ना, जो आपका आने वाला समय है ना, आत्मविश्वास से आप देख रहे हैं। आपको होप है, आप जिधर भी जाएंगे आपके साथ यूनिवर्स है, इसलिए आप बहुत ही निश्चिंत है। यहाँ पे ढेर सारी आपके लाइफ में नई चीजें, और जो आपने कभी जिंदगी में मैनिफेस्ट की थी, वो सब कुछ एक इस राह पे आपको होप है। आपने जो पीछे छोड़ा वो अब आपके लिए बोझ नहीं है, यानी कोई गिल्ट नहीं है। आपने जो कुछ भी पीछे छोड़ा, अब आप उससे आजाद
आज़ादी महसूस कर रहे, कोई बोझ नहीं महसूस कर रहे। अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप तैयार हैं अगले लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए आप जा रहे हैं। अब वो लोग जो कभी आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, वो अब आपकी सफलता का रास्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी यहाँ से जो एक नई जर्नी जो शुरू हो रही है, अभी शुरू ही हुई है और अब कोई भी आपकी इस जर्नी को रोक नहीं सकता। आपके इनर पावर को कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं पूरे कार्ड की ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो अब समय बदल चुका है। वो इंसान जो कभी अपने घमंड में डूबा था, जिसे लगता था कि मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकूंगा, वो अब आपकी सच्चाई और आपने जो करके दिखाया है उसके आगे मस्तक झुका कर खड़ा है। आपने वो कर दिखाया है जो शायद आज तक किसी ने इसके लाइफ में नहीं किया था। पहले व्यक्ति हैं जो आपने इसका मस्तक झुका दिया है। आपने कुछ कहा ही नहीं, पर आपकी सच्चाई ने सब कुछ कह डाला। यहाँ पे आपने बदला नहीं लिया, लेकिन आपके एक्शन ने सबका हिसाब किताब बराबर कर दिया है। अब यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपकी शक्ति यहाँ पे बहुत ही साइलेंस में है, लेकिन बहुत गहरी है। आपके दुश्मन अब आपकी चमक से डर रहे हैं, क्योंकि उनकी अकड़, उनका झूठा गर्व अब गिर चुका है। अब आपकी कहानी उस तरफ जा रही है जो अंधेरे से नहीं डरती है, बल्कि उसे मिटाकर खुद चमकने वाले हैं आप। आपको इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे यूनिवर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। थोड़े से हम मैसेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीडिंग आई है। थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि और क्या कोई गाइडेंस है, कुछ और बताना चाहते हैं यूनिवर्स, तो हम देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। एक्सपोज, मैंने कहा ना, इनकी कार्ड्स में भी आया, इनकी सारी सच्चाई सामने निकल के आ गई। बिना बोले ही आपने अपने साइलेंस की पावर से चुप रह कर के भी यूनिवर्स का साथ आपके हमेशा रहा है। आपने इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने लाया है। एक्सपोज ये हो गए हैं, और आगे भी इन्होंने जिनके जिनके साथ भी गलत किया, ये सब एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। इनके कर्मा भुगतने का टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। डिस्टेंस, तो आप इनसे यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक नई दिशा में जा रहे, इनसे डिस्टेंस में जा रहे। यूनिवर्स आपको खुद इनसे दूर लेके जा रहे कि आप इनकी एनर्जीज को डिजर्व नहीं करते, ऐसी एनर्जीज को। तो इसीलिए यूनिवर्स खुद चाहते हैं आप इनसे दूर जाए। एक नई शुरुआत आपकी होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही स्पष्ट कार्ड्स निकल के आए हैं। हम इतने ही मैसेजेस लेंगे। तो अभी देख लेते हैं कुछ यहाँ पे नंबर्स। 10 नंबर, 15 नंबर, 15, 4 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, अगेन 2 नंबर, तो 17 नंबर, 14 नंबर। तो यहाँ पे आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आपकी लाइफ में 4 नंबर मुझे दिख रहा है। 444, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बर्थडे भी बताऊंगी। 13 किसी का बर्थडे हो सकता है, 2 किसी का बर्थडे हो सकता है, 16 किसी का बर्थडे हो सकता है, 4 किसी का बर्थडे हो सकता है, 15 किसी का बर्थडे हो सकता है, 10th को किसी का बर्थडे हो सकता है, 17 भी है किसी का बर्थडे हो सकता है, 14 भी किसी का बर्थडे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे जो है 46, 47, 40, 43, 52, 50, 51, 55 किसी की एज हो सकती है, 38, 36, 35, इनमें से किसी की एज हो सकती है। आप लोगों में से किसी की भी एज यहाँ पे हो सकती है। नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है P, S, E, D, T, A, N, K, R, V।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।